पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर मतदान चल रहा है, जिसमें कूच बिहार सीट भी शामिल है। और बड़ी खबर यह है कि वहां से हिंसा की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। कूच बिहार, जहां से केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक उम्मीदवार हैं। कूच बिहार की चांदमारी बूथ पर पथराव की खबर सामने आ रही है। इसके पहले तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। टीएमसी का आरोप है प्रामाणिक के केंद्रीय बल को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। उन्होंने अपने घर पर गुंडों को पनाह दे रखी है। टीएमसी ने प्रामाणिक के घर पर हथियारों का जखीरा जमा होने का भी आरोप लगाया है। ऋतिक मंडल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ऋतिक, अभी क्या स्थिति है? कुछ जगहों से हिंसा की खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए जैसे इंतजार हो रहा है कि निशित प्रामाणिक थोड़ी देर में यहाँ से निकलने वाले वोट डालने की जो खबरें मिल पा रही है वो कूच बिहार में है, जहां पर पथराव की घटना हुई है। आपको हम बता दें कि चांदामारी इलाके में जो एक बूथ में बीजेपी की तरफ से जो आरोप दर्ज करवाया गया है, उनका कहना है कि तृणमूल के जो समर्थक है और उनके जो गुंडे हैं, उन्होंने वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक, पोलिंग एजेंट या फिर वोटर जो वोट डालने वहां पर पहुंचने वाले थे, बूथ के सामने जमकर पथराव हुआ और उनको मारा गया। इस घटना में पथराव के जो विजुअल्स हम हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और उसके बाद जो है आनन फानन में वहां पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। मैं जिक्र करना चाहूंगा कि आज कूच बिहार में जैसे चुनाव हो रहा है, बंगाल में 3 अहम सीटों में मतदान जो है वो चल रही है। उनमें से कूच बिहार सबसे अहम है, क्योंकि ये निशित प्रामाणिक का सीट भी है जो एमओएस होम रह चुके बीजेपी के उम्मीदवार है। इसके साथ साथ कूच बिहार हर साल और चुनाव के दौरान इस तरीके की हिंसा जो है यहाँ पर आम हो गया है, चाहे वो विधानसभा चुनाव में या फिर पंचायत चुनाव। इसी को मद्देनजर रखते हुए एहतियातन सेंट्रल फोर्स की तैनाती कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी के तमाम पोलिंग स्टेशन में की गई। बावजूद इसके सुबह से छुटपुट जो अपराध की घटनाएं और यहाँ पर जो कि मारपीट की घटनाएं सामने आ रही थी, और इस वक्त जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कूच बिहार के ही एक बूथ में जो है वहां पर पथराव की घटना हुआ है और इस पर जो है आरोप बीजेपी की तरफ से तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लगाया गया है। हम इंतजार कर रहे हैं निशित प्रामाणिक के पहुंचने की। थोड़ी देर में वो मतदान करने अपने घर के बगल में जो वोटिंग स्टेशन है वहां पर वो पहुंचने वाले हैं। और देखने वाली बात होती है, जब तृणमूल कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है और बीजेपी का भी पलटवार चल रहा है, इसमें जवाब एमओएस होम और जो कि बीजेपी के उम्मीदवार है एक बार फिर से इस सीट से वो चुनावी अखाड़े पे है। हम जानने की कोशिश करें उनकी प्रतिक्रिया है, क्या कुछ वो देते हैं।